दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे भारत के 7वें राज्य के बारे में? भारत के इन राज्य को क्यों 7वें राज्य कहा जाता है? और आपको पता है इन 7वें राज्य कहाँ पर है और कौन कौन है? ये 7वें राज्य हमारे भारत के एक प्रकार की हैक भी कहा जाते हैं। पर क्यों? चलिए दोस्तों, आज की मजेदार वीडियो में हम आपके लिए मजेदार नॉलेज और विभिन्न प्रकार के नया कुछ दिखाने वाले हैं। तो आपकी कुर्सी की पेटी बांधकर आराम से बैठ जाइए। दोस्तों, 7वें राज्य भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट नाम से कहा जाता है। एक चित्रकला की तरह दिखने वाली ये जगहें अंशुल स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देंगी। नदी, शुद्ध वायु, जीव जंतु, हरे भरे जंगल, सूर्य की चमक, खूबसूरत पहाड़ियाँ, विशाल झरने और छोटी छोटी बस्तियाँ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप प्रकृति की हर तरह से लुत्फ उठा पाएंगे। भारत की पूर्वोत्तर का एक भाग ऐसा है जिसमें 7 राज्य आते हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र को प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के इन सभी 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इसका प्रमुख कारण। देश आजाद होने से पहले इस क्षेत्र में सिर्फ 3 राज्य थे, जिसमें मणिपुर, असम और त्रिपुरा शामिल थे। लेकिन सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद देश का विस्तार हुआ। इन्हीं 3 राज्यों में से 4 और राज्यों का गठन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड शामिल हुए। इन 7 राज्यों की निर्भरता एक दूसरे के ऊपर रहती है और साथ ही इन राज्यों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी एक दूसरे के समान मानी जाती है। इसलिए इन सभी राज्यों को 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, तो फिर केवल 7 राज्य ही 7 सिस्टर्स में क्यों शामिल किए गए? पूर्वोत्तर का 8वां राज्य सिक्किम है। आपको बता दें कि सिक्किम को 7 सिस्टर्स में जगह इसलिए नहीं मिली है क्योंकि जब इसका गठन किया जा रहा था तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। बाद में ये राज्य भारत के साथ शामिल हुआ था। यह तो आपको मालूम है कि ये सभी राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इसे 7 सिस्टर्स नाम दिया गया। 7 सिस्टर्स नाम ज्योति प्रसाद सैकिया ने दिया है। ज्योति प्रसाद सैकिया असम के एक सिविल सेवक थे। उन्होंने इसे 7 बहनों की भूमि कहा, जिससे इस क्षेत्र को 7 सिस्टर्स का नाम मिल गया। क्या आपको पहले से ही 7 सिस्टर्स राज्य के बारे में पता था? और दोस्तों, आप लोग कहाँ से हमारी ये वीडियो को देख रहे हो, हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप भी इन 7 सिस्टर्स राज्य में से ही निवास करते हैं? अगर करते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको वीडियो की लास्ट तक आते आते आप खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ा भी मजा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब चलो इन हर एक राज्य को थोड़ा नजदीक से देखते हैं, यहाँ क्या कुछ है। यहाँ के लोग आदि के बारे में। दोस्तों, 7 सिस्टर्स के मणिपुर राज्य पहले से ही था। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के मूल निवासी मैतर जनजाति के लोग हैं, जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मेइतेई है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुरी को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। पहाड़ी ढालों पर चाय तथा घाटियों में धान की खेती होती है। दोस्तों, यहाँ की मूल खाना चावल है। इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यहाँ तरोताजा करने वाले जलप्रपात हैं, रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे हैं, दुर्लभ वनस्पतियाँ व जीव जंतु हैं, पवित्र जंगल हैं, हमेशा बहने वाली नदियाँ हैं, पर्वतों पहाड़ियों पर बिखरी हरी विभा है और टेढ़े मेढ़े गिरने वाले झरने हैं। लोकटक झील यहाँ की एक महत्वपूर्ण झील है। भौतिक आधार पर इस राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहाड़ियाँ और घाटियाँ। चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और बीच में घाटी है। इस प्रकार प्रकृति की प्राचीन गौरव है। राज्य की कला व संस्कृति समृद्ध है, जो विश्व मानचित्र पर इसकी समृद्धि को दर्शाती है। दोस्तों, दूसरा असम राज्य भी 7 सिस्टर्स में पहले से ही थे। असम
भी एक बहुत खूबसूरत पहाड़ों, नदियों, वन्य जीव से और पेड़ पौधों से भरे हुए हरे भरे राज्य है। असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी है। गुवाहाटी शहर अपने तेज विकास के चलते हुए दुनिया के 100 टॉप 10 तेज विकास शहर में आज शामिल है। आपको पता नहीं होगा, भारत के असम राज्य एक लौटा राज्य है जहां पर मुस्लिम शासक ने कभी शासन नहीं कर पाया। क्या आप इस बात को पहले से जानते थे? हमें कमेंट में जरूर शेयर करिए। दोस्तों, यहाँ की एक सिंग वाली गेंडे पूरे विश्व में फेमस है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी से बनी हुई माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ा नदी दोबारा बनी हुई नदी द्वीप है। यहाँ की मूल खाना भी चावल ही है। यहाँ के लोग बहुत ही मददगार स्वभाव की है। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य भी 7 सिस्टर्स में पहले से ही थे। ये राज्य देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। यह 10,491 किलोमीटर को कवर करता है और 3.67 मिलियन की आबादी के साथ सातवां सबसे कम आबादी वाला राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ की सबसे बड़ा शहर भी अगरतला ही है। इस राज्य की मूल खाना चावल ही है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये चारों राज्य असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य में ही भाग हुआ था। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ा और आबादी से बड़ा राज्य असम राज्य है। ये चारों राज्य भी पहाड़ों से, वन्य जीव और पेड़ पौधे से भरा हुआ राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के लोग खंबे के ऊपर से घर बनाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ के लोग मदद के लिए हमेशा आगे ही रहते हैं। मेघालय राज्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर, यहाँ की जनसंख्या 32,11,474 है। विस्तार 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। दोस्तों, यहाँ पर आप जाएंगे तो इसका गगनचुंबी पहाड़ों से झरना से आपकी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ की राजधानी शिलोंग है। दोस्तों, मिजोरम राज्य भी 7 सिस्टर्स राज्य की एक बेहतरीन सुंदर प्राकृतिक राज्य है। यहाँ की राजधानी आइजोल है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है। यहाँ की मूल खाद्य भी चावल है। दोस्तों, 7 सिस्टर्स राज्य में नागालैंड राज्य भी है। दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ की प्रचलित कथाओं में टाइगर और लेपर्ड को भाई का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग हर तरह के जानवरों, जीव जंतुओं का मांस खाते हैं। यहाँ की मूल खाद्य चावल और मीट है। दोस्तों, आप लोग इन 7 सिस्टर्स राज्य में कौन कौन जाने की मन बना रहे हैं, हमें शेयर जरूर करिए। हम तो प्रकृति की लुत्फ उठाने के लिए मन बना ही रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।